मैं कमला सिंह तरकस द तरकस की ओर से आज हमारी टीम उपस्थित है सम्राट बुझारत जी के पास। एक युवा हैं और ख़ास तौर से आजमगढ़ ज़िले में जो पासी समाज है उसमें एक उभरते हुए चेहरे हैं जो अपने पूरे समाज को समतावादी विचारधारा से लैस करना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, संगठन मजबूत करना चाहते हैं। और आप बीए, बीएड, एलएलबी हैं और तमाम नौजवानों को कोचिंग के द्वारा तैयार करने का काम कर रहे हैं कि वो समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकें, समाज की थाती बन सकें। इस काम में आप लगातार लगे हुए हैं। आज हम आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा कि अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप अपने स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए बुलाए। मैं सम्राट बुझारत और ग्राम उत्तरगांव पोस्ट गंभीरपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं प्राइमरी शिक्षक हूँ और मेरी योग्यता MA BEd LLB है। और मैं समाज में युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप पहली प्राथमिकता अपनी एजुकेशन पे दीजिए और ऐसी एजुकेशन लीजिए आपकी तर्क करके गलत और सही का आप निर्णय लें। अंधविश्वास, पाखंडवाद से आप उभरिए और एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में आप अपना अहम योगदान दीजिए। क्योंकि आने वाले दिनों में हम अगर थोड़े से पीछे जाएं तो जब तक हम समाज में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक अच्छे समाज का और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जो भारत में जाति व्यवस्था इतनी जटिलता से बनी हुई है कि उसको तोड़ के हमें सब युवाओं को आगे आना पड़ेगा और आप एक समतामूलक समाज की स्थापना करें और ऊंच नीच की भावना को खत्म करें और पाखंडवाद, अंधविश्वास को खत्म करके आप एक नव निर्माण राष्ट्र का निर्माण करें और जो हो भारत सशक्त राष्ट्र बनकर उभरे। आपके विचार इस तरह के बहुत अच्छे लगे। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए? सर्वप्रथम ये प्रेरणा तो हमें अपने पिताजी से मिली। जब मैं छोटा था तो बहुत से मैं अन्य स्थानों पर गया तो कभी कभी जाता था तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी उनके साथ, तो दूर से ही कह देते थे कि यहीं से चढ़ा दीजिए और जिनको लेना होगा वो ले लेंगे। तो मेरे अंदर एक भावनाएं उत्पन्न होती थी कि पिताजी सही कह रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे अपने पिताजी से मिल गई कि क्या गलत और क्या सही करने का निर्णय है। और जब मैं BA करके बाद इसके बाद LLB मैंने एडमिशन लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना प्रारंभ किया और स्पेशली मुझे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में मुझे विस्तृत गहन करने का मौका मिला। और जब मैं एक एक संविधान के आर्टिकल को पढ़ता था तो बहुत सारी विषमताओं को उन्होंने एक ऐसे अनुच्छेदों में लिख दिया है जो भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुत ही उपयोगी है। और इसके प्रकार मैंने तमाम महापुरुषों को पढ़ा और आज़ादी में अपना अहम योगदान देने वाले सरदार भगत सिंह मेरा एक प्रकार से आइडल रहे हैं और हैं भी। जब मैं उनकी एक डायरी पढ़ा जिन्होंने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, और वह पुस्तक मुझे आजमगढ़ के जजी के मैदान में प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था, मैंने 5 रुपये की पुस्तक खरीद कर पढ़ा। तब मुझे और भी ईश्वर पर से जो थोड़ी मोड़ी आस्था बची हुई थी सरदार भगत सिंह पढ़ने के बाद वो भी आस्थाएँ करीब 90% समाप्त हो गई। इसके बाद मैंने अन्य महापुरुषों की किताबों को पढ़ा, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव जी, और फिर गौतम बुद्ध के बारे में मैंने डीपली नहीं थोड़ा अध्ययन किया। और अनेक महापुरुषों का अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि वास्तव में समतामूलक समाज की स्थापना करना ही अति आवश्यक है। आपका जो समाज है उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी इनको पंचशील अभ्यासी, यानी बुद्ध का जो पंचशील है उस रास्ते पर चलने के कारण इनको पंचशील अभ्यासी कहा जाता था। और बाद में यह नाम धीरे धीरे, चूँकि अनपढ़ लोग उसको ठीक से नहीं उच्चारण कर सकते, तो पासी के रूप में विकसित हुआ। अन्य भी और भी विचार हैं इस संबंध में। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके समुदाय के कितने महापुरुषों के बारे में आप जानते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना योगदान किया और आज इतिहास की पुस्तकों में हमारे विद्यार्थियों तक उनको नहीं पढ़ाया जाता, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते? मैं अपने खासकर पासी समाज के युवाओं से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा और निवेदन करूंगा और हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूं कि आप अपने महापुरुषों को पढ़ो। हम ऐसे कौम से बिलोंग करते हैं जब महमूद गजनवी का भांजा सलार मसूद गाजी गुजरात के रास्ते होते हुए बहराइच तक पहुंच गया। गुजरात से और बहराइच तक के रास्ते में
उस दुर्दांत आतंकवादी को कोई ऐसा राजा नहीं था जो रोक सके, चाहे कोई भी कौम का रहा होगा। लेकिन हमारे कौम के राजा सुहेल देवपासी ने एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से सलार मसूद गाजी को बहराइच में आज सर कलम कर दिया। और हमारा ये इतिहास है, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, जिनके नाम पर लखनऊ बसा हुआ है, और माहे पासी, छीता पासी, कंसा पासी, डल पासी, एक प्रकार से कह लीजिए 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी के अंत तक अवध का जो प्रांत था वो पासियों का गढ़ रहा है। और पासी एक ऐसी कौम है कि वह सिर्फ अपनी 2 चीज़ों से निकल के बाहर आ जाए, पहला शराब का सेवन बंद कर दे और पाखंड से बाहर निकल कर आए। तो मेरा विश्वास है कि हम अपनी पुरानी वीर गाथा फिर लिख सकते हैं। उस समय तलवार चलाना था, लेकिन नई संविधान के द्वारा जो हमें ताकत दी है, कलम के माध्यम से हम एक अपनी कौम के लिए इतिहास लिख सकते हैं। और सबसे जो प्रेरणा के स्रोत पासी समाज में है, माता वीरांगना उदा देवी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस समय शूद्र समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, वह 1857 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को अकेले मार के गिरा देती हैं। तो सोच लीजिए हम कहाँ थे और कहाँ हैं। और यह दोष देना कि हम इनकी वजह से पीछे हैं, आज के समय में सरासर गलत है। क्योंकि आज के समय में जब आपके पास संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, आप उसका अध्ययन करके आप बड़ी से बड़ी महारत हासिल कर सकते हैं और समाज में अपना एक अहम योगदान दे सकते हैं। और मैं पासी समाज के युवाओं से खासकर आग्रह है मेरा कि आप अपने समय को पूर्णतया शिक्षा पे समर्पित करें और एक नव समाज निर्माण करें। आपने बताया बिजली पासी के बारे में और लखनऊ के जिनके नाम पर स्थापित हुआ लाखन पासी के बारे में, और आपने लेडी कमांडर उदा देवी के बारे में बताया जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार करके भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। आज भारत में भले नहीं अंग्रेजी अभिलेखों से उनको फिर पुनर्जीवित किया गया है, हम उनको नमन करते हैं, आपके विचारों को हम आदर देते हैं। और आपसे 2 धाराएं आपकी समझ में आ रही हैं। एक तो आप समाज के प्रति जो आपकी सचेत जागरूकता है वह इंगित कर रही है कि आपको अपने समाज का नेतृत्व करते हुए आगे ले जाने का काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरी भी दिशा आपकी दिखाई दे रही है कि आप LLB के छात्र हैं और अभी आपके की उम्र है, आप एक अच्छे न्यायिक जगत में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, आप न्यायाधीश हो सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो इन 2 रास्तों में आप कौन सा रास्ता पसंद करते हैं अपने लिए, ये भी बताएं। मेरा पहला उद्देश्य है कि आप पढ़ाई करिए। अगर मैंने अभी ICJ का एक मेंस दिया भी है और उसमें मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मेरा पहला ही उद्देश्य है आप पहले सशक्त बन जाओ। किसी भी माध्यम से, अगर पढ़ाई से होता है तो हम पढ़ाई से अपने आप को सशक्त बना लेते हैं। तो अगर हम पढ़ाई से सशक्त हो जाएंगे, अगर मैं सिविल जज के पद पर पोस्ट हो जाता हूं, तो मैं ये जो मेरा दायित्व है समाज के प्रति, यह मैं अपना निर्वहन करता रहूँगा। और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जो उन्होंने कहा था कि अगर जो सरकारी लोग हैं, अगर वह अपना समय थोड़ा सा हमारे समाज के प्रति खर्च कर दें तो समाज बहुत आगे जा सकता है। मैं इस भी दायित्व को पूर्णतः निभाने का कार्य करूँगा। धन्यवाद। आपसे आखिरी सवाल है कि आप समाज की और देश की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं और उसका समाधान कैसे देखते हैं, इस बारे में अपनी राय दें। हमारे देश की सबसे बड़ी और जटिल समस्या जातिवाद है। इस जातिवाद को हम खत्म कर दें तो भारत विश्व का फिर से विश्व गुरु बन सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। भारत के युवाओं में इतनी अपार संभावनाएं हैं, क्षमता है कि वह जटिल से जटिल कार्य को कर सकते हैं। लेकिन यह जो जातिवादी मानसिकता है, यह भारत के विकास में हर जगह पल पल पर बाधक बनती है। सदियों में बनी थी और बन रही है। क्या कारण था कि मुगल, तुर्क मुट्ठी भर आते थे और हमारे देश को रौंद देते थे। इस पे पर भी हमें विचार अगर हम कर लें तो भारत की कमियों को हम ढूंढ सकते हैं। क्योंकि पहले की समस्याओं में, पहले की व्यवस्थाओं में कुछ ही विशेष वर्गों को युद्ध करने की इजाजत दिया जाता था, जो यह बहुत ही कमीपूर्ण या कह लीजिए असफल उनकी सैनिक व्यवस्था थी। इसलिए हमारे राजा और महाराजा हार जाते थे। आज की व्यवस्था में यदि हम देखते हैं तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर जगह हर सभी को अपने पद के अनुसार क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है, जिससे आज हम पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। धन्यवाद। आपके जिस परिवार से, जिस समाज से आप जुड़े हैं, पासी, पासवान या सरोज इस संबोधन से जिनको जाना जाता है, वो लोग अपने पिछले इतिहास को भूलकर आज पाखंड और अंधविश्वास की
गहरी खाई में लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके इसके लिए आप उस समुदाय से और उनके नौजवानों से अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम संदेश आपका। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, अच्छी एजुकेशन। उसके पास, हमारे समुदाय के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने सदियों से मजदूरी किया और आज भी कर रहे हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कुछ मजदूरी से हमें क्या हासिल हुआ है। अगर आज जो भी किसी भी व्यक्ति को हमारे समुदाय में जो भी कुछ हासिल हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं उस पीड़ा को भली भांति समझता हूँ कि अगर हम अपना विकास, समाज का विकास, अपने परिवार का विकास कर सकते हैं तो आपके पास शिक्षा एक ऐसा परमाणु बम कह लीजिए, अणु बम कह लीजिए, मिसाइल कह लीजिए, आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र के योगदान में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पासी समाज के एक होनहार नौजवान से बात करके अच्छा लगा। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक रानी कैमरामैन के साथ मैं कमला सिंह तरकस, द तरकस से।